गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथालय। अभी तक हमने मैथालय पर जो सीरीज़ जो रियल एनालिसिस आईएएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं और उन वीडियोस के ज़रिए जो अभी तक हमने कवर किया है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ही कवर की हैं। और लास्ट वीडियो में हमने एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का लेबनीज़ टेस्ट दिया था, जहाँ पर किसी भी सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। तो ऐसी सीरीज़ को कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हमारे पास एबल्स टेस्ट है। लेकिन आप ये बात भली बात ही समझते हैं कि जो भी आपको सीरीज़ दी जाए वो ज़रूरी नहीं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हो या फिर उसके टर्म्स के साइन ऑल्टरनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव हों। ऐसी भी सीरीज़ हो सकती है जिसमें साइंस आर्बिटरी मैनर में लगे हों। व्हाट आई मीन बाय इट इज़, सपोज़ फर्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, फिर अगली दो टर्म नेगेटिव हैं, फिर थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव है, फिर अगली चार नेगेटिव हैं, फिर पांचवी टर्म फिर आगे उससे अगली टर्म फिर पॉजिटिव है। इस तरह से भी हो सकता है। तो यानी सीरीज़ के टर्म्स के जो साइन हैं वो आर्बिटरी मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो ऐसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रिज़ल्ट है, जिसे हम कहते हैं डिरिचलेट थ्योरम्स, डिरिचलेट टेस्ट। लेकिन उस डिरिचलेट टेस्ट को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए पहले हमें एक लेमा पढ़ना पड़ेगा, जो है एबल्स लेमा। तो पहले आइए जानते हैं एबल्स लेमा क्या है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू डिरिचलेट टेस्ट, विच इज़ अ वेरी पावरफुल टेस्ट टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मिक्स्ड साइंस। तो आइए देखें व्हाट डज एबल्स लेमा से। तो एबल लेमा सेज दैट इफ़ एस एन इज़ द पार्शियल सम, एस एन क्या है? पार्शियल सम है इस सीरीज़ का, ए एन सीरीज़ का ये पार्शियल सम है। और ये पार्शियल सम कैसा है? बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है दो नंबर स्मॉल एम और कैपिटल एम ऐसे मिल जाएंगे जिनके बीच में एस एन रहेगा हमेशा, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और बी एन एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, बी एन एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब आई कैन से इट इज़ मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग का मतलब उसकी हर टर्म पिछली टर्म से या तो छोटी है या बराबर है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग क्लियर हुआ ना? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब द नेक्स्ट टर्म इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल, इज़ लेस दैन और इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव। तो यानी कुल मिलाकर एबल्स लेमा ये कहता है कि हमारे पास अगर एक सीरीज़ जिसका पार्शियल सम बाउंडेड है और एक सीक्वेंस जिसकी सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं और वो नॉन इंक्रीजिंग हैं, ऐसी सीक्वेंस अगर हमें ये दो चीज़ें दी जाएं, तब समेशन के वन टू एन ए के बी के विल बी ऑलवेज लाइंग बिटवीन एम बी वन एंड कैपिटल एम बी वन। तो बी वन क्या है? इसका फर्स्ट टर्म, स्मॉल एम इसका लोअर बाउंड था, कैपिटल एम इसका अपर बाउंड है। तो ये ए के बी के इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में लाई करेगा। ये लेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेमा के ज़रिए ही हम डिरिचलेट टेस्ट प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट अस प्रूव इट। सो तो देखें हमारे पास अगर मैं समेशन के वन टू एन ए के बी के लिखूँ तो इट विल बी नथिंग बट ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए एन बी एन। नाउ आई कैन राइट दिस ए वन एज एस वन फर्स्ट पार्शियल सम, ए टू एज एस टू माइनस एस वन second partial sum minus the first partial sum b2, and at last I can write this as sn minus 1 into bn। अब हम ये s1 वाली टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, इस विल बी b1 माइनस b2। फिर s2 वाली टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, दैट वुड बी b2 b3 माइनस, तो अगर मैं s2 हाँ b2 माइनस b3 एंड सो ऑन। और फिर लास्ट में एस एन माइनस वन विल बी इट विल बी बी एन माइनस वन माइनस बी एन एंड
प्लस एस एन इंटू बी एन। ये बेचारा अकेला बच जाएगा, इसका तनहा अकेला, इसके साथ में कोई नहीं है। तो यहाँ तक आ गए अब हम, और आगे देखें। अब यहाँ से अब हमें ये समझ में आता है कि ये जो समेशन है वो इस क्वांटिटी के इक्वल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम बी वन की बात करते हैं। एम बी वन को लिख सकते हैं एम टाइम्स बी वन माइनस बी टू प्लस एम, इसके अंदर हम बी वन को आगे और देखो क्या करते हैं, चमत्कार देखो, बी टू माइनस बी थ्री। तो एक से एक ब्रिलियंट माइंड्स हमारे बीच हुए हैं। देखिए एबल ने कैसे उसको मैनेज किया, प्लस ऑन अप टू बी एन माइनस वन माइनस बी एन और लास्ट में प्लस बी एन, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स बी वन माइनस बी टू प्लस एम टाइम्स बी टू माइनस बी थ्री प्लस एम टाइम्स बी थ्री माइनस बी फोर and so on up to m times bn minus 1 minus bn plus m times bn। अब आप ये देखें कि जो ये m है ये हर एसेंस है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये बाउंडेड है, हर एसेंस से छोटा है। सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, इस m की जगह मैं रख देता हूँ s1 b1 माइनस b2, इसकी जगह रख देता हूँ s2 b2 माइनस b3 प्लस ऑन लास्ट वन यहाँ पर रख देता हूँ sn माइनस वन bn माइनस वन माइनस bn और प्लस sn इंटू bn। तो गौर से देखें, गौर से आप ये देखें कि अब ये जो था ये वाला टर्म, अगर आप इस टर्म को देखें तो ये और ये जो लिखा है सेम है, सीधा राइट हैंड साइड एस वन बी वन माइनस बी टू, एस टू बी टू माइनस बी थ्री, बी एन माइनस वन बी एन, यहाँ पर भी बिल्कुल वही बना। तो ये हो गया हमारे पास, दिस क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू, होल ऑफ दिस बिकम्स इक्वल टू ए के बी के। सो दिस इज़ इक्वल टू समेशन ए के बी के वन टू एन। तो देखिए क्या प्रूव हो गया, वी हैव प्रूव्ड दैट MB1 is less than equal to this and this is equal to this. So therefore this implies we have proved that MB1 is less than equal to summation k varies from 1 to n a k b k। तो ये प्रूव हो गया। अब अगेन फिर से देखते हैं, अब की बार हम क्या करेंगे, फिर से यही टर्म, ये हम अब की बार लिखें कैपिटल MB1, कैपिटल MB1 को लिखेंगे M B1 माइनस B2 और फिर प्लस B2 माइनस B3, फिर प्लस ऑन अप टू BN माइनस वन माइनस BN और प्लस BN। और फिर हम यहाँ जैसे पिछली बार किया था मल्टी, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। m टाइम्स b2 माइनस b3 प्लस ऑन अप टू m टाइम्स bn माइनस वन माइनस bn प्लस mbn। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट। अब ये m जो था वो हमेशा हर एसेंस से बड़ा है, तो अगर हम यहाँ पर दिस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू s1 b1 माइनस b2 प्लस s2 b2 माइनस b3 प्लस ऑन अप टू sn माइनस वन bn माइनस वन माइनस bn प्लस sn bn। और गौर से देखें ये फिर से क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी बन गई समेशन ए के बी के। तो समेशन ए के बी के क्या हुआ, MB1 से छोटा हो गया। सो दिस इम्प्लाइज समेशन ए के बी के वन टू n is less than equal to capital MB1. So this is the second condition and that is the first condition. So from 1 and 2
So from 1 and 2 you can say that summation AK BK, K varies from 1 to n. This will lie between capital M B1 and small m B1. So that is what the lemma says. So यहाँ पर हमने ये एबल्स लेमा का प्रूफ पूरा कर लिया। तो कुछ खास मुश्किल नहीं है एबल्स लेमा। तो ये हुआ एबल्स लेमा का प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं हम डिरिचलेट थ्योरम की तरफ, डिरिचलेट टेस्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिरिचलेट जो टेस्ट है दैट इज़ मेनली यूज इन ऑर्डर टू चेक द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ मिक्स्ड साइन। अब पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस टेस्ट से। तो स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट चाहे आपको प्रूफ याद हो या ना हो, स्टेटमेंट ज़रूर अच्छे से समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए। तो व्हाट डज द स्टेटमेंट से, इफ़ ए एन हैज़ बाउंडेड पार्शियल सम्स, यानी कहने का मतलब है इसकी जो पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। यानी जो एस एन है उसका मॉड्यूलस किसी ना किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से हमेशा कम होना चाहिए। और बी एन जो है एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि एक ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, इट कन्वर्जेस टू ज़ीरो, तब ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगी। तो देखें फिर से क्या बोल रहा हूँ, ए एन क्या है, बाउंडेड एक सीक्वेंस है जिसका बाउंडेड पार्शियल सम है, और बी एन एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगी। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें ए एन के साइन के ऊपर कोई ए एन बी एन में ए एन और बी एन कोई स्पेशल सीक्वेंसेस नहीं है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस नहीं है। कैसी भी सीरीज़, ए एन कैसी भी सीरीज़ हो सकती है और बी एन भी कैसी भी सीरीज़ हो सकती है जिसमें टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हों, ठीक है। तो लेट अस सी दिस प्रूफ। तो यहाँ इसके प्रूफ में हम कॉशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। तो कॉशी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, किसी भी सीरीज़ के लिए कॉशी क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी भी सीरीज़ के लिए एस एम माइनस एस एन इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर दैन, फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर दैन अ नंबर पी, देन द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आई होगी, क्योंकि आप अगर कॉशी क्राइटेरिया वाला वीडियो देखें तो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आएगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आपने कॉशी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा तो समझ में आना भी नहीं चाहिए। तो फिर आपने फालतू में मैथ्स ले लिया, ठीक है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब चीज़ें भली भांति मालूम होनी चाहिए, जो डेफिनेशंस हैं बेसिक वो याद होनी चाहिए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम रियल एनालिसिस में तो नहीं। तो चलिए, तो लेट अस प्रूव इट। Summation, this series has bounded partial sums. This implies there exists a positive real number capital M such that mod of Sn is less than equal to M for all n belonging to natural numbers. अब अगर मैं for all m greater than n where m comma n both belong to natural number, we have what Sm minus Sn will be less than equal to, इसका modulus will be less than equal to, by using triangle inequality it will be less than equal to this, which will be further less than equal to 2m. तो गौर से देखो, Sm का मतलब है mth पार्शियल सम, Sn का मतलब nth पार्शियल सम। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, और हम जाएंगे am तक। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2m फॉर ऑल m ग्रेटर दैन n वेर m एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये जो अगर देखा जाए, यही हमारे पास एक कंडीशन आ गई इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए। तो लेट मी राइट डाउन कैपिटल M ओवर हियर।
रियल एनालिसिस थोड़ा जो पार्ट है दैट इज़ एन अप्लाइड पार्ट नहीं है, ये सही में रियल एनालिसिस है। थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग सकता है क्योंकि ये कुछ वेक्टर कैलकुलस जैसा नहीं है, ये कुछ कैलकुलस जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है और बहुत सारे प्रूफ्स से भरा हुआ है। और अगर हम कहें कि प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रिज़ल्ट जानना ही काफ़ी है, तो ये बात गलत है। हमने अपने एक पिछले वीडियो में IAS 2000 शायद 16 या 17 में आया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसमें आपको उन टेस्ट का भी प्रूव करना था जो आप टेस्ट उस सीरीज़ की कंडीशनल कन्वर्जेंस में यूज़ कर रहे थे। यानी ऐसा नहीं है, और ये कुछ खास ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुराने पेपर की बात हो रही थी UPSC के, उसमें प्रूफ पूछा गया। तो ऐसा नहीं कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम रियल एनालिसिस में तो प्रूफ मालूम होने चाहिए, और सारे नहीं तो कुछ खास प्रूफ तो मालूम होने चाहिए। जैसे भी लेबनीज़ टेस्ट पूछ लिया तो हो सकता है कल को IAS आपसे प्रूफ पूछ ले डिरिचलेट टेस्ट का, तो इसलिए हम डिरिचलेट टेस्ट का प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ से an+1 an+2 am इज़ लेस दैन इक्वल टू 2m फॉर ऑल m ग्रेटर दैन n। अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन। मान लो हमें कोई एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 गिवन है, ठीक। सिंस, तो अब हम एक काम करते हैं, आई राइट डाउन an+1 bn+1 an+2 bn+2 से लेकर am इंटू bm। एक तरीके से ये sm माइनस sn हो गया फिर से, लेकिन किस सीरीज़ के लिए हुआ? इट इज़ फॉर दिस सीरीज़। किस सीरीज़ के लिए हुआ ये पार्शियल सम? इस सीरीज़ के लिए हुआ, इट इज़ फॉर दिस सीरीज़। आई मीन टू से इस सीरीज़ का sm माइनस sn लिखा है हमने। sm माइनस sn क्या होगा? an+1 bn+1 प्लस an+2 bn+2 सोन अप टू am इंटू bn। और कॉची कंडीशन क्या कहती है? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये sm माइनस sn किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा है, फॉर सम m एंड n ग्रेटर दैन सम नेचुरल नंबर p, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बस अब हमारा मकसद ये है कि हम किसी तरीके से इसको एप्सिलॉन से कम प्रूफ कर दें, छोटा प्रूफ कर दें। अब देखें यहाँ पर ये जो लिखा है an+1 bn+2, ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशन लिख रखी है, तो ये कंडीशन क्या एबल लेमा को सेटिस्फाई करती है? उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए an के बाउंडेड पार्शियल सम होने चाहिए थे, जो कि हैं, और bn एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए थी ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस स्टेप को हम एक स्टेप नीचे रखते हैं। व्हाट डू वी डू? रिप्लेस bn by minus bn to get a monotonic decreasing series converging to 0। क्या करते हैं हम? असल में हमें यहाँ पर जो, अगर आप थ्योरम देखें तो उसमें ये लिख रखा है कि bn एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं, bn को माइनस bn से रिप्लेस करते हैं। इसको ज़रा समझें अच्छे से, क्योंकि आप बुक्स में ही प्रूफ हैं, लेकिन आप वो प्रूफ यहाँ एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा। तो bn को आपने रिप्लेस किया माइनस bn से। ऐसा इसलिए कि अगर मान लो bn डिक्रीजिंग है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। और अगर bn एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम क्या करेंगे, bn को माइनस bn से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस bn से रिप्लेस करेंगे तो वो जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग थी, अब वो कैसी बन जाएगी? डिक्रीजिंग। लेकिन कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले भी वो 0 को कन्वर्ज कर रही थी, अभी भी 0 को कन्वर्ज करेगी। तो यानी कि रिप्लेस bn बाय माइनस bn, वो भी कब? इफ़ नेसेसरी। ये ध्यान रखें, कब करेंगे? इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े। क्योंकि अगर वो पहले से ही कैसी दे रखी है हमें,
पॉजिटिव पहले ही से ही डिक्रीजिंग दे रखी है, फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग दे रखी है तो बी एन को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी एन से। तो जैसे ही बी एन को माइनस बी एन से रिप्लेस किया वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई और ज़ीरो कन्वर्ज करेगी। अब आप समझें, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ज़ीरो को कन्वर्ज करती है तो डेफिनेटली उसकी हर टर्म ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो यानी हम अपनी सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं, बी एन की जगह पर माइनस बी एन सीक्वेंस कंसिडर कर लेंगे अगर वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब यहाँ पर गौर से देखें कि ए एन प्लस वन, बी एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ये ए एन तो हो गया एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गया हमारे पास, इसके बाउंडेड पार्शियल सम्स हैं। और बी एन प्लस वन इज़ अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो बाय एबल्स लेमा दिस शैल बी लेस दैन इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी लिखी है दिस विल बी लेस दैन इक्वल टू बी एन प्लस वन इंटू बी एन प्लस वन इंटू हम लिख सकते हैं 2m। तो बी एन प्लस वन इंटू 2m लिख सकते हैं। ये समझ में है कैसे? क्योंकि अब जो हमारी जो सीरीज़ है ए एन, वो हम मान रहे हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, ए एन प्लस वन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा पार्शियल सम है, जो पहला जो ये हमारे पास n1 to m है, हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि हमारी जो पार्शियल सम है दैट इज़ ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एम। तो ये जो पार्शियल सम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एन प्लस वन, और इसका जो पार्शियल सम है उसका बाउंड क्या है, 2m। क्यों, आप देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा ट्रिकी है। आप बुक्स में देखेंगे सीधा यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू 2m इंटू बी एन प्लस वन लिखा है, लेकिन कोई बताएगा नहीं ऐसा क्यों है। तो ज़रा समझ लें ऐसा क्यों है। तो देखें ये जो हमारे पास लिखा है ये हमारी सीरीज़ का पार्शियल सम नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें हमारी सीरीज़ की जो पहली टर्म है वो ए एन प्लस वन से ही स्टार्ट होती है, तो ए एन प्लस वन से ए एम, ये उसका mth पार्शियल सम बन जाएगा। और ये mth पार्शियल सम किससे कम है, 2m से। तो जितने भी m n से बड़े हैं उन सब के लिए पार्शियल सम 2m से छोटा है। यानी कि हमारी सीरीज़ का जो पार्शियल सम्स हैं उनका अपर बाउंड क्या है, 2m है। तो यहाँ पर ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एम, ये तो हो गया हमारी सीरीज़ का एक पार्शियल सम। और ये बी एन प्लस वन, बी एन प्लस टू हमें पता ही है कि इसे रिप्लेस कर सकते हैं अब एबल्स लेमा से बाय बी एन प्लस वन इंटू द अपर बाउंड फॉर द पार्शियल सम दैट इज़ 2m। ये क्लियर हुआ? नाउ सिंस बी एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो implies there exists a natural number m naught such that for all n greater than m naught bn plus 1 is less than epsilon by 2m। bn is less than epsilon by 2m। अब bn एप्सिलॉन बाई 2m से कम है तो n प्लस वन, और हर n के लिए जहाँ n ग्रेटर देन m नॉट है, तो यहाँ तो n प्लस वन है। तो देयरफॉर फॉर n m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन m नॉट वी हैव मॉड ऑफ a n प्लस वन बी n प्लस वन प्लस a n प्लस टू बी n प्लस टू से ए एम इंटू बी एम इज़ लेस दैन। तो ये जो क्वांटिटी होगी दिस क्वांटिटी विल बी लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2m इंटू 2m। सो दिस कैंसल्स आउट। सो दिस इम्प्लाइज बाय कॉशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस that this series, which series a n b n n1 to infinity is convergent. So that is it.
सो दैट प्रूव्स द डिरिचलेट्स कन्वर्जेंस टेस्ट। यहाँ पर हो सकता है बस थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन आया होगा वो इस स्टेप में आया होगा, तो आई ट्राई कि मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ आपका। असल में एबल्स जो लेमा था वो था A1 B1 से लेकर A के B के तक का सम इज़ लेस दैन इक्वल टू द अपर बाउंड फॉर द पार्शियल सम इनटू B1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम अपनी जो सीक्वेंस है, ये जो an+1 an+2 am तक, तो हम मान लेते हैं हमारी जो सीक्वेंस है वो एक तरीके से an+1 से शुरू हो रही है, यानी हमारा जो A1 है वो an+1 ही है। तो ये जो am तक का सम हुआ ये एक तरीके से sm हुआ। तो हर sm किससे छोटा है, 2m से छोटा है, यानी कि जो हमारी जो एज्यूम्ड सीरीज़ है जो कि an+1 से शुरू होती है उसके सभी पार्शियल सम 2m से छोटे हैं। यानी हमारी सीरीज़ के पार्शियल सम्स का बाउंड m नहीं बल्कि 2m है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ A1 से शुरू होते हुए नहीं बल्कि an+1 से शुरू होते हुए मानी है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने जो B वाली सीक्वेंस है उसे भी क्या माना, दैट ऑल्सो बिगिनस फ्रॉम bn+1। सो bn+1 bn+2 एंड bm, तो फर्स्ट टर्म हमारी bn+1 है। तो अब अगर एबल्स लेमा का यूज़ करें तो आपको पता है ये तो हो गया A1 B1, क्योंकि ये A1 क्या है हमारे लिए an+1 और bn+1 क्या है B1 है। तो A1 B1 A2 B2 और ये A के B के, दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू B1 विच इज़ bn+1 इनटू द अपर बाउंड फॉर द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज़ विच इज़ 2m। तो यहाँ वो हमने यूज़ किया। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अगर आप उसको प्रूफ भी थोड़ा अटपटा लगे तो कोई बात नहीं, आप कम से कम स्टेटमेंट तो याद रखें, लेकिन अगर प्रूफ भी देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कहाँ भगवान मिल जाए। चलिए, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे ऑन डिरिचलेट टेस्ट। थैंक यू।